सत श्री अकाल दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके च तुहाडा स्वागत है। अज गल करांगे इंडियन पॉलिटी के चैप्टर प्राइम मिनिस्टर की। इस तो पहला अपलोड की हुई वीडियोज़ में देख लेना, और अगर मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके को सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, बैल आइकन प्रेस कर लो ताकि अपडेट समय सिर मिल सके। तो शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल deals with the appointment of the prime minister and other ministers। देखो साडे संविधान का केड़ा आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर अते मिनिस्टर्स दे नाल संबंधित है, उन्हां दी अपॉइंटमेंट दे नाल संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है 10 आर्टिकल 75। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो प्राइम मिनिस्टर नु अपॉइंट कौन करता है, तो प्राइम मिनिस्टर नु अपॉइंट किया जाता है प्रेजिडेंट वालों। तो इसका जो राइट आंसर है 2। देखो प्रेजिडेंट नु असी नॉमिनल हैड के रूप में मानते हैं, नॉमिनल हैड। और अगर पीएम की गल आ जाए तो पीएम नु असी रियल एग्जीक्यूटिव हैड के नाम नाल जानते हैं। इतने मैं तुहानू ये भी दसदा कि जो प्रेजिडेंट है ये स्टेट दे हैड होंदे ने, जदों कि पीएम गवर्नमेंट दे हैड होंदे ने। तो इन्नी डिटेल तुसी याद रखनी है। Who among the following shall communicate to the president all the decision of the council of minister under article 78। देखो साडे संविधान दे आर्टिकल 78 दे अकॉर्डिंग कौंसल ऑफ मिनिस्टर दे जिन्ने भी डिसीजन प्रेजिडेंट द्वारा लिते जाते हैं। इन डिसीजन नू लैन तो पहला प्रेजिडेंट एडवाइस लैंदा है किस दी या कम्युनिकेट करता है किस दे नाल, वार्तालाप करता है तो वह करता है प्राइम मिनिस्टर नाल। देखो प्राइम मिनिस्टर दी एडवाइस ते ही प्रेजिडेंट कौंसल ऑफ मिनिस्टर नू अपॉइंट करता है या उसका रेजिग्नेशन लेंदा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड। देखो कौंसल ऑफ मिनिस्टर दे विच किन्ने मिनिस्टर हो सकते हैं इंक्लूडिंग पीएम। तो देखो कौंसल ऑफ मिनिस्टर दे विच 15% तो ज्यादा मैंबर नहीं हो सकते लोक सभा के। लोक सभा के टोटल मैंबरों के विचों 15% मैंबर कौंसल ऑफ मिनिस्टर हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है 4। द कौंसल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी collectively responsible to the house of people which article states this। देखो कौंसल ऑफ मिनिस्टर कलैक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंदे ने हाउस ऑफ पीपल दे, लोक सभा दे। तो एक इस आर्टिकल दे विच मेंशन किया गया, तो ये आर्टिकल 75(3) दे विच मेंशन किया गया। तो इसका राइट आंसर है 4। हु एडमिनिस्ट्रेटर ऑथ टू द प्राइम मिनिस्टर। देखो प्राइम मिनिस्टर दे ऑफिस दी सौ कौन चुकाउंदा है, तो वो चुकाउंदा है प्रेजिडेंट। तो इसका राइट आंसर है 1। देखो अगर प्रेजिडेंट एबसेंट होन तो याद रखना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ए सौ चुकान के। What is the term of the office of prime minister? देखो प्राइम मिनिस्टर की कितनी ऑफिस टर्म होंदी है, तो देखो इसकी प्राइम मिनिस्टर की कोई ऑफिस टर्म फिक्स नहीं होंदी। जदों तक गवर्नमेंट सत्ता दे विच होएगी इसका पीएम रेगुलरली जो है वो सत्ता दे विच रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 3। Who can be said to be the leader of the लोक सभा। देखो लोक सभा के लीडर के रूप में किसनू जाना जाता है, तो लोक सभा के लीडर के रूप में जाना जाता है प्राइम मिनिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 3।
देखो इत्थे मैं तुहानू पहले भी गल की कि प्रेजिडेंट स्टेट दे हैड हुंदे ने, हैड ऑफ स्टेट, और पीएम गवर्नमेंट दे हैड होंदे ने। हु इज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट कौंसल? देखो नेशनल डेवलपमेंट कौंसल आई सी 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ, जिसनों के एब्रीवेट किया जा सकता है एनडीसी। तो एनडीसी के चेयरमैन होंगे ने प्राइम मिनिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर है ए है 1। देखो एनडीसी बनी सी प्लैनिंग कमीशन की एडवाइस से, प्लैनिंग कमीशन ने एडवाइस की और इस एडवाइस के अंडर ही एनडीसी बनी सी 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर। अगर पूछ लें कि एनडीसी के फर्स्ट चेयरमैन कौन सीगे, तो वो सीगे जवाहरलाल नेहरू। Who has been the longest serving Prime Minister of India? देखो भारत दे ओ प्राइम मिनिस्टर जिन्हों ने लंबे समय तक अपनी पोस्ट संभाली, तो वो सीगे जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2। देखो जवाहरलाल नेहरू 3 टाइम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। By which of the following method Prime Minister of India is selected? देखो इन्हां विचों किस मैथड द्वारा प्राइम मिनिस्टर नू सिलेक्ट किया जाता है? तो देखो अपॉइंट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट वालों। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 2। तो ये याद रखो कि इलैक्ट नहीं किए जाते, इन्हों अपॉइंट किया जाता है। In India, Prime Minister can hold his post till he has। देखो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कदों तक अपनी पोस्ट ते बरकरार रहता है? तो इसका राइट आंसर है कॉन्फिडेंस ऑफ लोक सभा। जदों तक उसनू लोक सभा का कॉन्फिडेंस मिलता है उस समय तक वो पीएम की पोस्ट ते बरकरार रहेगा। What is the minimum age for the post of Prime Minister of India? देखो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की मिनिमम कितनी एज होएगी, तो वो एज होएगी 25। तो इसका राइट आंसर है 3। प्रेसिडेंट की गल करिए तो प्रेसिडेंट की एज बनेगी 35, वाइस प्रेसिडेंट की बनेगी 35, पीएम की बनेगी 25, लोक सभा का मैंबर बनने लई 25 और राज्य सभा का मैंबर बनने लई 30। तो इन्नी डिटेल तुसी इसकी याद रखनी है। Who chaired the meeting of Council of Minister? देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दी जो मीटिंग नू हेड करता है वो कौन करता है? तो देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दी मीटिंग नू हेड करनगे प्राइम मिनिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर है ए है 1। हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लैनिंग कमीशन? देखो प्लैनिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होंगे ने? प्लैनिंग कमीशन 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ आया, जवाहरलाल नेहरू लेके आए प्लैनिंग कमीशन नू, और इसनू बोरो किया गया सी, याद रख लो यूएसएसआर तो। और प्लैनिंग कमीशन जो आया सी इंडिया दे विच, अच्छा इसके फादर भी याद रख लो, फादर ऑफ प्लैनिंग कमीशन कौन है? तो फादर ऑफ प्लैनिंग कमीशन कहाए जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्लैनिंग कमीशन के चेयरमैन होंगे ने प्राइम मिनिस्टर। तो इसका राइट आंसर है 2। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट प्लैनिंग कमीशन के चेयरमैन कौन सीगे, तो वो भी चेयरमैन बन गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। पर इत्थे तुसी याद रखना कि प्लैनिंग कमीशन नू रिप्लेस कर दिता गया है नीति आयोग दे विच। तो हुण प्लैनिंग कमीशन नहीं नीति आयोग वर्क करता है। और अगर नीति आयोग की फुल फॉर्म याद रखनी है तो ये तुसी रख सकते हो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नाउ इसके चेयरमैन है इंडिया। तो इसके जो चेयरमैन है हुण नीति दे ओने मोदी।
नरेंद्र मोदी अपने पीएम। हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? देखो इंडिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन से? तो इंडिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अगर पूछ लें कि लास्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन रहे, तो ओ सी LK अडवाणी। और ये LK अडवाणी 2002 तो 2004 तक आई थिंक रहे। हाउ मेनी मैक्सिमम टर्म्स अ पर्सन कैन सर्व एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? देखो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वध तो वध किन्नियां टर्म्स यूज कर सकते हैं, किन्नियां टर्म तक प्राइम मिनिस्टर बने रह सकते हैं? तो देखो ये नो लिमिट है, कोई लिमिट नहीं हैगी। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? देखो पीएम दी रिटायरमेंट उम्र कितनी होती है? तो देखो इंडिया दे विच पीएम दी कोई रिटायरमेंट उम्र नहीं होती, तो इसका राइट आंसर है नो लिमिट, फोर्थ आंसर। हु हैज सर्व्ड मैक्सिमम टाइम एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? देखो भारत का केड़ा प्राइम मिनिस्टर जो लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर बने रहे, तो वो जवाहरलाल नेहरू है। और ये 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे सीगे, ये याद रखना तुसी। आर्टिकल 74 एंड 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद मैटर ऑफ, तो देखो भारतीय संविधान का आर्टिकल 74 75 किस नाल संबंधित है? तो यह है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नाल संबंधित। द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के किसी भी मैंबर को डिसमिस कर सकते हैं, तो ये डिसमिस करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। देखो प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन ते ही प्रेसिडेंट किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मैंबर को डिसमिस कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है यह है 3। व्हाट वुड बी अ बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म किचन कैबिनेट? देखो किचन कैबिनेट का मतलब की है? तो किचन कैबिनेट का मतलब है एन इनफॉर्मल बॉडी, एक इनफॉर्मल बॉडी होएगी और इसके विच मिनिस्टर या नॉन मिनिस्टर मैंबर होंगे जो कि प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल क्लोज होंगे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा 1 बनेगा। विच इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ आवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? देखो भारतीय प्रशासन व्यवस्था दे विच सब तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी केड़ी है? तो वो है कैबिनेट बॉडी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 1। जिन्ने भी ऑफिशियली डिसीजन लिते जाते हैं वो सारे कैबिनेट वालों ही लिते जाते हैं। विच प्राइम मिनिस्टर हैड क्वाइंड द टर्म जय जवान जय किसान? देखो किस इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने नारा दिता सी जय जवान जय किसान का? तो यह नारा दिता सी लाल बहादुर शास्त्री ने। तो इसका जो राइट आंसर है ए है 4। लेकिन अगर पूछ रहे हैं जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिता? तो वह दिता सी अटल बिहारी वाजपेयी ने। तो यह चीज तुसी याद रखनी है। इफ अ पर्सन इज नॉट अ मेंबर ऑफ लोक सभा, देखो अगर कोई पर्सन लोक सभा या राज्यसभा का मैंबर नहीं, हैज बीन सिलेक्टेड एज पीएम और उसनु पीएम सिलेक्ट कर लिया जाता है, देन हाउ मंथ आर रिक्वायर्ड बाय हिम? तो उसनु किन्ने मंथ रिक्वायर्ड होंगे कि वो बोथ हाउस के विचों किसी का भी मैंबर होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी पर्सन पीएम चुनिया जाता है विदाउट लोक सभा मैंबर या राज्य सभा मैंबर, तो उसके कोले कितना टाइम होंदा है कि वो लोक सभा दी या राज्य सभा दी मैंबरशिप लवे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4। 6 मंथ का टाइम उसके कोले होएगा। इसनों देखो इस दे विच 2 केस तुसी डिस्कस कर सकते हो। 1980 का हाई कोर्ट दिल्ली का एक केस सी जिस दे विच हाई कोर्ट ने फैसला किया सी कि प्रेसिडेंट
ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਮੈਜੋਰਟੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਸ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ 1 ਮੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀ 1997 ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੇਸ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਆਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਂਡ ਰਾਜ ਸਭਾ। मतलब प्रेजिडेंट किसी ਨੂੰ भी पीएम अपॉइंट कर देंगे, चाहे वो लोक सभा राज सभा का मैंबर होवे या ना, बट 6 मंथ का उसके कोले टाइम होएगा कि वो अपनी मैंबरशिप जिहड़ी है वो लेके आवे, चाहे वो लोक सभा विचों आवे चाहे वो राज्य सभा विचों आवे। देखो पीएम लोक सभा विचों भी चुने जा सकते हैं और राज्य सभा दे विचों भी चुने जा सकते हैं। राज्य सभा की अगर गल करिए तो राज्य सभा तो चुने जाने वाले पीएम मैनू जिन्ने की याद है मैं तुहानू दस दिना, इंदिरा गांधी, चुने गए सी इंदिरा गांधी 1966 दे विच। उस तो बाद देवगौड़ा ये 1996 दे विच आए, राज्य सभा तो पीएम बने। और मनमोहन सिंह भी राज्य सभा तो आए 2004 दे विच। तो ये कुछ नाम मैनू याद है जो राज्य सभा तो पीएम बने। कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स विच अमंग देम आर ट्रू। देखो ये 4 स्टेटमेंट दे विचों इन्हां विचों केड़ी स्टेटमेंट ट्रू है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मस्ट ओनली बी अ मैंबर ऑफ लोक सभा। देखो भारत दा प्राइम मिनिस्टर सिर्फ लोक सभा दे विचों ही आएगा, नहीं है बिल्कुल गलत है, राज्य सभा दे विचों भी आ सकता है। हुणे आपां पढ़िया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन बी अ मैंबर ऑफ बोथ लोक सभा एंड राज्य सभा। देखो भारत दा प्राइम मिनिस्टर, भारत दा प्रधानमंत्री लोक सभा अते राज्य सभा दोनों का मैंबर होना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं, किसी भी एक का मैंबर हो सकता है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मस्ट ओनली बी अ मैंबर ऑफ लोअर हाउस। देखो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सिर्फ लोअर हाउस के विचों ही अपॉइंट किया जा सकता है, बिल्कुल ये सही है। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की ये खासियत कह लो या ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का कॉन्सैप्ट कह लो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सिर्फ लोअर हाउस के विचों ही अपॉइंट किया जा सकता है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कैन बी मैंबर ऑफ लोअर हाउस एज वेल एज अपर हाउस, बिल्कुल नहीं, सिर्फ लोअर हाउस के विचों ही ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाऊगा। तो इसका जो राइट आंसर बनूगा वो बनूगा 3, क्योंकि आपां जिहड़ा सी वो ट्रू स्टेटमेंट लैके आनी सी। द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अ मैंबर ऑफ विच हाउस। देखो प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर किस हाउस का मैंबर हो सकता है, कि वो लोक सभा का हो सकता है कि वो राज्य सभा का हो सकता है। देखो दोनों का ही हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, चाहे वो लोक सभा का हो चाहे वो राज्य सभा का हो, दोनों विचों किसी का भी एक दा मैंबर हो सकता है। तो उसनू पीएम अपॉइंट किया जा सकता है प्रेजिडेंट वालों। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट विदिन द पावर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इन्हां विचों प्राइम मिनिस्टर की केड़ी पावर नहीं हैगी। पीएम प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग्स नू प्रिसाइड करदा पीएम, बिल्कुल सही है। रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मीन्स रेजिग्नेशन ऑफ द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये बिल्कुल सही है। अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन दे दिंदा है तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी रिजाइन देगी। द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली अपॉइंट एवरीवन इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मैंबरां नूं पीएम डायरेक्टली अपॉइंट कर सकते हैं, नहीं ये बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर भी बनेगा 3। एक्चुअल दे विच काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मैंबरां नूं प्रेजिडेंट वालों अपॉइंट किया जाता है विद द एडवाइस ऑफ पीएम। द पीएम allocate portfolios of the minister। देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पोर्टफोलियो में रीशफल किया जा सकता है पीएम वालों, ये बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 3। विच आर्टिकल डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेजिडेंट एंड द पीएम। देखो पीएम अते
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੀ ਆਰਟੀਕਲ 74 ਹੈ, 75A है या आर्टिकल 78? तो इसका जो राइट आंसर है ए है फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव। सारे आर्टिकल ये मेंशन करते हैं पीएम अते प्रेसिडेंट दे रिलेशन। नेम द इंडियन प्राइम मिनिस्टर who resigned before facing no confidence motion in the लोक सभा। देखो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने ने रिजाइन दिता विदाउट फेसिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो वो सीगे चरण सिंह। तो इसका राइट आंसर है 1। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल स्टडी फॉर जीके नु सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन नु प्रेस कर लो ताकि अपडेट समय से मिल सके और इस वीडियो दी सीरीज नु देखने लिए मेरे नाल जुड़े रहो। तो थैंक यू।